जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। कुंभ पर्व चल रहा है और आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आप सबको आश्चर्यचकित कर देगा। यह जो हमारा सप्तऋषि मंदिर है शांति कुंज में, जो पूज्य गुरुदेव ने बनवाए हैं, क्या आपको पता है कि ये जो सातों ऋषि हैं ये भी कुंभ स्नान के लिए आए थे और कुंभ स्नान में जब ये आए तब इन्हें गुरुदेव ने यहाँ शांति कुंज में बुला लिया और यहीं पर रोक लिया। और कहा जाता है कि ये लोग सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान हैं। यह केवल मूर्ति नहीं है, यहाँ पर यह स्वयं उपस्थिति अपनी दर्ज करते हैं। सूक्ष्म रूप से यह यहाँ पर हैं और शांति कुंज की देखरेख करते हैं। साथ ही साथ यहाँ की सारी गतिविधियों पर इनका ध्यान रहता है। जानते हैं कि कैसे पूज्य गुरुदेव ने इन्हें यहाँ रोका। और दूसरी एक और भी बात आपको बताएंगे कि इस मंदिर को पूज्य गुरुदेव ने केवल 7 दिनों में ही बनवाया। कैसे पूज्य गुरुदेव ने 7 दिनों में सातों ऋषियों के लिए इतना भव्य मंदिर बनवा दिया और उन्हें रोका, इन सारी बातों को जानने के लिए आप आगे की बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको एक एक बात समझ में आएगी। साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि पूज्य गुरुदेव कौन हैं जिनकी इतनी सामर्थ्य है कि वो ऋषियों को यहाँ पर रोक सकते हैं, शांति कुंज की सुरक्षा के लिए उन्हें यहाँ स्थापित कर सकते हैं और सारे कार्यभार की निगरानी भी उन्हें सौंप सकते हैं। चलिए हम सब सुनते हैं इस कहानी को जो पूज्य गुरुदेव ने ऋषियों को रोका, साथ ही साथ 7 दिनों में कैसे इन सातों ऋषियों के मंदिर को बनवाया। हम हिमालय में उन शक्तियों को आमंत्रित करके आए हैं और वो यहाँ आएंगी। उनकी उद्विग्नता उस समय देखने को मिली जब अचानक अप्रैल माह के अंदर पहले सप्ताह में ही उन्होंने 1986 में ये कह दिया कि मुझे जल्दी से 7 मंदिर बना दे 7 दिन के अंदर। मैंने ऐसा संभव है क्या? एक मंदिर तो बनता नहीं है 7 दिन में, 7 मंदिर कहाँ से बन जाएंगे? बोला बहस मत कर, 7 ही दिन है मेरे पास और 7 दिन में मुझे चाहिए। तो कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने अखंड ज्योति लिखते लिखते कागज़ पे नक्शा दे दिया कि ऐसे ऐसे करके बना देना, दीवारों को यहाँ से उठा देना, यहाँ से काट देना। ठीक है, हम पे तो आदमी भी नहीं है। हमारे पास सुलेमान नाम का एक मिस्त्री था जिसको हम सबसे ज़्यादा मिस्त्री कह सकते हैं। उसको फीता भी पकड़ना नहीं आता था। ईंट सीधी जोड़ने की बात तो छोड़ दो, अगर आप उसमें कह दें कि 20 इंची की दीवार खड़ी करनी है तो वो फीता निकाल के हाथ में पकड़ा देता है, बाबूजी इसमें 20 इंची पे निशान लगा दो। ऐसा वाला मिस्त्री। और मंदिर बनाना है। मैंने गुरुदेव से कहा साहब अगर कुछ अच्छे आदमी होते तो कोशिश करते। अरे तुलसी ही होता तो भी मैं हिम्मत कर जाता जिसने हरिद्वार भर के मंदिर बनाए। कहाँ है तेरा तुलसी? वो तो पाली ज़िले में उसका गांव है, वहाँ चला गया है करके। अच्छा तू जा अपना काम कर, वो भी आ जाएगा। मेरा आश्चर्य तब हुआ जब मैं उतर के अपने ऑफिस तक आया और तुलसी सामने से आ रहा था। मैं तुलसी को देखता रहा, उसने मुझे राम राम कहा 2 बार और मैं उसको नीचे से ऊपर तक ये देख रहा था, ये आदमी है कि भूत है। इसके पैर जमीन पे लग रहे हैं, पैर तो जमीन पे लग रहे हैं, लेकिन तुलसी तो पाली में था, यहाँ कहाँ से आ गया? मैंने उससे पूछा तुलसी कहाँ से आ रहे हो? घर से। घर माने? बोले पाली गांव से। कब आए? अभी आ रहा हूँ। जा भैया जा, गुरुजी बुलाए। गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने भी उससे कहा कि मुझे 7 मंदिर 7 दिन में चाहिए। 7 मंदिर कैसे बनेंगे? बोला बहस मत कर, तू जा। और वो भी आ गया। हम लोग लगे रहे रातों दिन लगे रहे इन मंदिरों को बनाने के चक्कर में। ऊपर गुरुदेव से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें तो मंदिर बनाने हैं। उपाध्याय जी को उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ जयपुर और मूर्ति ले आओ। अब उपाध्याय जी इतनी जल्दी जाने वाले हैं? उपाध्याय जी ने कहा कि फोटो लाओ, जिन ऋषियों के आप मूर्ति चाहते हैं उनकी फ़ोटो लाओ, फ़ोटो दो, उसके बाद मैं पत्थर पसंद करूँगा, फिर मूर्तियाँ बनवाऊँगा। तुम बहस बहुत करते हो।
तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं मैं किसी और को भेजता हूँ। अब वो हारते हुए झुंझलाते हुए मेरे पास आए, जयपुर जा रहा हूँ। अरे मैं, तुम जाओ, जयपुर जा रहे हो तो मुझे अपना काम करने दो। जयपुर गए, वीरेंद्र भाई साहब के यहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे। उन्हें कैसे आना हुआ, अब कैसे आना हुआ क्या बताएं, ऐसे ऐसे बोल दिया। फ़ोटो वोटो लाए? बोले कोई फ़ोटो वोटो नहीं लाए। नाश्ता करो, चलो देखो। वो नाश्ता कर रहे थे, ड्राइवर ने गाड़ी लगा दी दरवाजे पे, वीरेंद्र भाई साहब के ने। नाश्ता करने के बाद में ये दोनों बात करते गए थे, गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर चल दिया। ना ड्राइवर से इनकी बात हुई कहाँ जाना है, ना इन्होंने कुछ बताया, और वो जा कर के ओम प्रकाश सत्य प्रकाश मूर्ति वाले के ठिए पे जाकर रुक गई गाड़ी। उन्हें यहाँ क्यों रोक दी? तो बोलो कहाँ चलूँ? अच्छा याद आया, मूर्ति की बात करना, चलो यहीं उतर जाते। बहुत बड़ी उसकी ठिया है। घूमते रहे, देखे आधा घंटा तक बहुत सारी मूर्तियाँ मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि आप किसकी मूर्ति ढूंढ रहे हैं? बोला मूर्ति तो बनवानी है हमको 7 ऋषियों की, तो वो फ़ोटो लाओ। तो बोले फ़ोटो कहाँ है? फ़ोटो होती तो कुछ बात करते। आधा पौन घंटे वो घूम घाम के देखने के बाद बोले चलो वापस चलते हैं। जब लौट रहे थे तो दरवाजे पे उसका लड़का मिल गया। उन्हें पंडित जी कहाँ से आए? हरिद्वार से आए। कैसे आए और वापस जा रहे हो? उसके पिताजी ने बता दिया, इन्हें मूर्ति चाहिए थी और फोटो है नहीं इन पे। किन की चाहिए थी? वो ये 7 ऋषियों की कोई बता रहे हैं। अरे पापा, वो 7 जो मूर्तियाँ बनी रखी हैं उन्हें दिखा दो, इन्हें पसंद आएंगी तो वो ले जाएंगे, हम दूसरी बना लेंगे, उसकी फ़ोटो तो हम पे है। उन्हें हाँ हाँ ठीक है। वो मूर्तियाँ देखने गए तो रोंगटे खड़े हो गए उनके। यही तो गुरुजी बोले थे, ये तो यहाँ पहले से बने रखे हैं, और इसके लिए गुरुदेव इतना जोर दे रहे थे तुम चुपचाप चले जाओ और ले आओ। आंसू भर के बोले यही चाहिए थी हमको। तो बोले पंडित जी घर जाओ, खाना वाना खा के तैयार हो जाना, ये अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ शिव पार्वती भी जाएंगे, शिवलिंग भी जाएंगे, हम शाम को तैयार कर देंगे। और वो 7 ऋषियों की मूर्ति लेके उपाध्याय जी आ गए। 13 तारीख की रात में मंदिर तैयार हो गए थे हमारे। माता जी से कहा गया कि इनको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। हम लोगों ने आकर देखा वो ऋषि यहाँ पे उपस्थित हो गए। उसके बाद हमको गुरुदेव ने कई दिन बाद बोला कि इनको कोई छुएगा नहीं। क्यों? हम तो गायत्री माता को रोज छू लेते हैं, उनका श्रृंगार पहले हम ही लोग करते थे, तो इनको छूने में क्या दिक्कत है? ये तो पुरुष है। बोला पुरुष नहीं, अजीब है। इनको इनवाइट किया हमने, ये वहाँ से आ गए, कुंभ में आए थे, यहीं रुक गए। फिर इनको कांच के अंदर बंद कर दो, ताला लगा दो, कोई छुएगा नहीं। बेटे अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम चार्ज इनको दे देंगे और ये चलाएंगे अपनी मिशन को जिस तरह से इन्हें चलाना है। इसलिए इनको छूना छाना मत, पर ध्यान रखना हमारी बात तो तुम टाल जाते हो, उपेक्षा कर देते हो। हम कभी कहते हैं तो कभी सुनते हो, कभी नहीं सुनते हो। इनकी ज़रूर सुनना। क्यों? इनमें 2 बड़े तेज हैं, एक विश्वामित्र, एक परशुराम। थोड़ी सी देर में वो अगर तनक गए तो मुश्किल कर देंगे। गुरुदेव ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की है। इस कहानी से आपको समझ आएगा कि पूज्य गुरुदेव किस शक्ति का नाम है, पूज्य गुरुदेव में कौन सी शक्ति और पूज्य गुरुदेव स्वयं क्या है। हर किसी को ये बात समझनी चाहिए कि हम जिस सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव की सामर्थ्य की बात करें तो इसके अनेकों प्रमाण पड़े हैं जो हमें बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव साधारण तो बिल्कुल ही नहीं थे। वह दिव्य पुरुष थे, स्वयं भगवान के अवतार थे। उन्होंने कभी स्वयं को भगवान माना नहीं, परंतु उन्होंने जो भी कार्य किए वह एक भगवान ही कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व से ही समझ आ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है, जिसने अनेकों ऐसे कार्य किए जो असाधारण माना जाता है। किसी को यहाँ पर रोक लेना, जो भी हिमालय से आए ऋषि हैं उनको रोक लेना, यह किसके सामर्थ्य की बात हो सकती है? और ऋषि भी किसकी बात मानेंगे? ऋषि भी तो उसकी ही बात मानेंगे जिसके अंदर वो पात्रता होगी।
और वह पात्रता हमारे पूज्य गुरुदेव में थी। तभी तो ऋषि लोग यहाँ शांति कुंज में पूज्य गुरुदेव के कहने से रुक गए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ऋषियों के अनुसार ही कार्य कर रहे थे। जब पूज्य गुरुदेव अपनी हिमालय यात्रा पर गए थे तो वहाँ पर सभी ऋषियों ने उन्हें कार्य समझाए थे कि उन्हें क्या क्या करना है, तो उनके सहयोग के लिए ऋषियों को भी आना ही था। धन्य है हम ऐसे गुरु से जुड़े हैं जिनका साथ केवल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संसार की संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ दे रही हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।